बच्चों, आपका हमारी इस वीडियो में बहुत स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के दूसरे टाइप के क्वेश्चन करने सीखेंगे। कल हम पहले टाइप के क्वेश्चन सीख चुके हैं, जैसे √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना हम कल सीख चुके हैं। और आज दूसरे टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे, जैसे 2 + √5, 2/√5, 7√2। इस तरीके के क्वेश्चन को हम सिद्ध करना सीखेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हम कल करते थे बच्चों, जो हमें ये दी हुई संख्या थी, इसको हम ये मानकर चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है और फिर हम कुछ स्टेप करेंगे, सोल्व करते जाएंगे, तो लास्ट में आकर के देखेंगे ये फिर एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। तो हम इसको मान लेते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों, जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए हम मान लेंगे, इसलिए माना 3 + 2√5 = P/Q। परिमेय संख्या को बच्चों हम P/Q के रूप में लिखते हैं, तो इसको हम P/Q मान लेंगे। यहां पर Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक के बारे में मैंने कल बताया था बच्चों आपको वीडियो में कि सहभाज्य का मतलब क्या है कि P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों का HCF 1 है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमें क्या करना है इससे आगे हम जो ये रूट वाली संख्या है, जैसे √5 है, यहाँ पर इसको हम एक साइड कर लेंगे और बाकी नंबर को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर 2√5 = इस 3 को उधर ले जाएंगे तो P/Q - 3 2√5 = इनका LCM लेंगे बच्चों, Q LCM आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा P - 3Q। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में लेकर चले जाएंगे तो ये बनेगा 2√5 = P - 3Q/2Q। ये बना लेंगे बच्चों समीकरण नंबर 1। ये 2 यहाँ नहीं आएगा, 2 तो उधर चला गया। अब देखेंगे बच्चों P और Q क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक तो है ही P और Q। तो हम यहां पर लिखेंगे चूंकि P तथा Q पूर्णांक है। और जब बच्चों P और Q पूर्णांक है तो P - 3Q भी पूर्णांक होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब किसी पूर्णांक में कोई पूर्णांक जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे तो हमें एक पूर्णांक ही वैल्यू प्राप्त होगी। जैसे 2 और 6 है, तो ये दोनों पूर्णांक है, तो इनमें से कोई, इसमें से इसको घटाएंगे तब भी पूर्णांक मिलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तब भी पूर्णांक मिलेगा, और इसमें किसी नंबर की गुणा कर देंगे तब जोड़ घटा करेंगे तब भी पूर्णांक ही वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहाँ पर P - 3Q भी जो है वो एक पूर्णांक होगा, क्योंकि P और Q पूर्णांक है तो इसलिए P - 3Q भी एक पूर्णांक होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P - 3Q, इसलिए P - 3Q भी एक पूर्णांक होगा। अब देखो बच्चों, जब P - 3Q एक पूर्णांक है और इसके नीचे लिखा हुआ है 2Q, Q भी एक पूर्णांक है और Q में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक पूर्णांक ही बनेगा। तो पूर्णांक को जब पूर्णांक से भाग करेंगे तो एक परिमेय संख्या बनती है। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ P और Q क्या होता है बच्चों? पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक को जब बटे के रूप में लिखते हैं तो एक परिमेय संख्या बन जाती है। तो यहाँ पर ये ऊपर भी पूर्णांक लिखा हुआ है, नीचे भी एक पूर्णांक है, तो ये क्या बन गया? ये बन गई एक परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। अब लेते हैं बच्चों
समीकरण नंबर 1 से, परंतु समीकरण 1 से p माइनस 3q अपॉन 2q, ये जो वैल्यू है बच्चों, इसको मैंने इधर लिख लिया, इस वैल्यू को इधर लिख लेते हैं, इक्वल टू √5। अब हम समीकरण 1 से देखेंगे, ये वैल्यू √5 के बराबर है, और √5 तो कल हमने देखा है, कल सिद्ध भी किया है कि ये तो एक अपरिमेय संख्या होती है, तो हम इसको लिखेंगे √5 जो एक अपरिमेय संख्या है। अब जब बच्चों √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि p माइनस 3q अपॉन 2q एक अपरिमेय संख्या लिख रहे हैं हम इसको यहाँ पर, और इसी बात को हमने यहाँ पर लिखा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारी जो पुरानी, ये हमने पुराना स्टेटमेंट दिया है, ये इसका तो विरोध हो रहा है, जो हमारे पूर्व कथन का ये विरोधाभास है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास होता है। क्योंकि बच्चों इसी चीज को तो हम यहां पर लिख रहे हैं एक अपरिमेय संख्या, और इसी को हम यहां लिख रहे हैं एक परिमेय संख्या है। तो जब हम ये एक अपरिमेय संख्या लिख रहे हैं तो हमारी ये पूर्व कथन का विरोध हो रहा है, तो पूर्व कथन का विरोधाभास होता है। तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है कि जो हम मान के चले हैं कि एक ये 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना गलत है। तो हम यहां पर लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना गलत है कि हमें ये मान के चले हैं, ये कल्पना करके चले हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये कल्पना हमारी गलत है। तो हम यहां पर लिखेंगे अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से बच्चों हमें ये क्वेश्चन करने हैं। कल वाले क्वेश्चन से कुछ छोटे हैं, आसान भी हैं। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2, इसको सिद्ध करना है, ये एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड है 7√5, थर्ड है 6 + √2। हम फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को इसके सोल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब जब बच्चों ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए माना 1/√2 = p/q, जहां पर q ≠ 0 तथा p व q सह अभाज्य पूर्णांक है। अब क्या करना है बच्चों, हमें इस √2 की वैल्यू निकालनी है। √2 को एक तरफ करना है, बाकी सब टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे ये 1/√2 है तो इसको हम पलट देंगे, √2 को ऊपर और 1 को नीचे, और इसी तरीके से इधर पलट देंगे, या ऐसे कहिए इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √2 की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये आसान पड़ेगा, √2 को और 1 को पलट देते हैं, √2 को ऊपर कर देते हैं और 1 को नीचे, इधर q/p बन जाएगा। √2/1 लिख लो या √2 लिख लो, एक ही बात है। तो मैं इसको √2 ही लिख देता हूँ, √2/1 या √2 एक ही बात है। ये बन जाएगी बच्चों हमारी समीकरण नंबर 1। अब हम देखेंगे बच्चों q और p क्या है। q और p एक पूर्णांक है, इनको हम एक पूर्णांक मान रखा है, सहभाज्य पूर्णांक है। जब पूर्णांक सहभाज्य पूर्णांक है तो पूर्णांक तो है ही। तो हम यहां पर लिखेंगे चूंकि p व q पूर्णांक है, जब p और q पूर्णांक है
तो Q अपॉन P क्या बनेगा बच्चों, एक परिमेय संख्या बनेगी। तो हम यहां पर लिखेंगे इसलिए Q अपॉन P एक परिमेय संख्या है, परंतु समीकरण 1 से, अब देखेंगे बच्चों समीकरण 1 से, कल हम प्रूव कर चुके हैं कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। और अब यहां पर तो हमारा Q अपॉन P क्या आ रहा है बच्चों, एक परिमेय संख्या आ रही है। लेकिन जब हम समीकरण 1 से देखेंगे Q अपॉन P इक्वल टू √2, और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों जो हमारा ये पूर्व वाला कथन है Q अपॉन P एक परिमेय संख्या है, और इसी कथन को अब हम यहाँ लिख रहे हैं Q अपॉन P जो एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे इस पूर्व कथन का विरोधाभास हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो पूर्व कथन का विरोधाभास है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता बच्चों की इसी संख्या को हम यहाँ पे लिख रहे परिमेय है और यही संख्या यहाँ अपरिमेय है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो हमारी ये पूर्व कथन का यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। तो जब पूर्व कथन का विरोधाभास हो रहा है, इसका मतलब कुछ हमने गड़बड़ किया है क्वेश्चन में। पीछे कुछ गड़बड़ क्या है, वो गड़बड़ ये है कि हम 1/√2 को एक परिमेय संख्या मानकर चले हैं, कल्पना करके चले हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना गलत है। गलत क्या है, गलत ये है कि 1/√2, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से बच्चों इन क्वेश्चन को करना है। अब लेते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट लेते हैं बच्चों। सेकंड है कि सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों जब ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे इसलिए 7√5 इक्वल टू, इसलिए माना 7√5 इक्वल टू P अपॉन Q, जहां पर P और Q क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0 और P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है। अब इसके आगे क्या करना बच्चों, हमको जो ये रूट वाला नंबर है इसको एक साइड कर लेंगे और बाकी नंबर को हम दूसरी तरफ कर लेंगे। तो ये √5 की मल्टीप्लाई में 7 है, इसको उधर डिवाइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों √5 इक्वल टू P अपॉन 7Q। ये यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई में था तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। इसको बना देंगे बच्चों हम समीकरण नंबर 1। अब हमें पता है बच्चों P और Q क्या है, पूर्णांक है। जब Q को 7 से गुणा करेंगे तब भी पूर्णांक की नंबर आएगा। तो ऊपर भी यहाँ पर पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक को पूर्णांक से भाग करेंगे तो क्या बनेगा, एक परिमेय संख्या बनेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए P अपॉन 7Q एक परिमेय संख्या है। अब ये बच्चों यहां तक हम आ गए कि ये एक परिमेय संख्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंगे समीकरण 1 से, परंतु समीकरण 1 से क्या है बच्चों, P अपॉन 7Q जो है ये √5 के इक्वल है। लेकिन हम √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमने कल सिद्ध किया है कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे √5 जो एक अपरिमेय संख्या है।
अब देखो बच्चों यहाँ पर तो हम लिख रहे पी अपॉन 7q एक परिमेय संख्या है और पी अपॉन 7q यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या हो रही है। तो इसका मतलब हमारे ये पूर्व कथन जो हमारा ये है, इस पूर्व कथन का विरोध हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो पूर्व कथन का विरोधाभास है, जब पूर्व कथन का ये विरोधाभास क्यों हो रहा है बच्चों, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर ये मान के चले थे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हमारी जो कल्पना थी, ये कल्पना हमारी गलत है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड लेते हैं, थर्ड पार्ट। मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। थर्ड पार्ट है बच्चों 6 + √2। तो हम इसको मान लेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। सिक्स प्लस √2 को बच्चों सबसे पहले एक परिमेय संख्या मान लेंगे। उसके बाद जब ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए माना 6 + √2 = P अपॉन Q, जहाँ पर P अपॉन Q क्या है बच्चों, Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। P तथा Q सहअभाज्य, सहभाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम, सहभाज्य पूर्णांक है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये रूट वाली टर्म तो एक साइड रख लेंगे, बाकी टर्म हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे √2 = इस 6 को हम उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा P अपॉन Q - 6। तो √2 = P - 6Q अपॉन Q। यहाँ पर हमने इसका एलसीएम ले लिया, एक मान करके एलसीएम लेंगे तो ये बन गया P - 6Q अपॉन Q। इसको बना लेंगे बच्चों समीकरण नंबर 1। अब हम देखेंगे P और Q तो यहाँ पर पूर्णांक है, हमें पता है। तो हम लिखेंगे चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, जब बच्चों P और Q पूर्णांक है तो ये P - 6Q भी पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक में से जब पूर्णांक घटाएंगे या पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा, या पूर्णांक में पूर्णांक की गुणा करेंगे तब भी पूर्णांक प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ऊपर वाली जो टर्म है P - 6Q भी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक होगा। अब जब बच्चों ये एक पूर्णांक है और नीचे Q भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक को जब पूर्णांक से भाग करेंगे तो क्या बनता है बच्चों, एक बनती है एक परिमेय संख्या। क्योंकि हमने परिमेय संख्या जो सबसे पहली वीडियो थी उसमें पढ़ा था कि परिमेय संख्या वे होती है जिसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी पूर्णांक बटे पूर्णांक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए P - 6Q अपॉन Q एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों हम लिखेंगे यहां पर परंतु समीकरण 1 से क्या हो रहा है बच्चों, तो ये हमारी ये परिमेय संख्या यहां पर लिखा है हमने, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या की बराबर लिखी हुई है। यानी कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कल हम इसको प्रूव किया था हमने। तो हम लिखेंगे यहां पर P - 6Q अपॉन Q = √2, और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, जो एक अपरिमेय संख्या है।
अब बच्चों हमारे इस कथन का यहाँ पे विरोध हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर तो लिख रहे थे कि ये एक अपरिमेय संख्या है, p माइनस 6q अपॉन q, ये एक अपरिमेय संख्या, और इसी बात को हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये जो बात है ये इस बात का विरोध कर रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो पूर्व कथन का विरोधाभास है, ये पूर्व कथन का विरोध हो क्यों रहा है बच्चों? क्योंकि हम जो शुरू में मान के चले थे उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि हम ये मान के चले थे यहाँ पर कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारी कल्पना गलत है, ये परिमेय नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से बच्चों इन क्वेश्चन को करना है। कल की वीडियो में जो हमने देखा था उनसे बहुत आसान है, काम भी कम है, और यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है 1.3 से, या तो कल वाले क्वेश्चन में से बनेगा या आज वाले क्वेश्चन में से। इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन, 2 टाइप के क्वेश्चन जो इस चैप्टर के हैं इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए।